हेलो बच्चों, आप लोगों को मेरा नमस्कार। आज देखिए आप लोगों के लिए हम एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके नीट के लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आईआईटी के लिए तो नहीं कह सकते हैं, बट नीट के लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि नहीं। तो देखिए इस तरह जो है डेली हम आपको जो है एक दो क्वेश्चन नीट और आईआईटी के लिए जो है दे रहे हैं। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, चैनल से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि जो है आपको हर चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो आपको मिलते रहें, है कि नहीं। 11th 12th कंबाइंड हम लोग पढ़ रहे हैं। 11th में हमने आपका यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन पढ़ाया। अब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बड़ा यूनिट है कि नहीं, आपको अच्छे से पता है कि इसमें जो है इलेक्ट्रिक चार्ज है। फिर इसके बाद जो है हम इसी में जो है हम लोग पोटेंशियल को भी डिस्कस करेंगे, कैपेसिटेंस को भी करेंगे। कंबाइंड बड़ी यूनिट है, 3 से 4 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हम लाए हैं आपके लिए, दिया है 5 पॉइंट चार्जेस। देखिए 5 पॉइंट चार्जेस, देखिए यहाँ पर ये गलत बन गया है। हाँ, 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू प्लस क्यू। फिगर आप बना लीजिए, फिगर से ही क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। कह रहा 5 पॉइंट चार्ज हैं और जिनकी वैल्यूज प्लस क्यू कूलाम है, आर प्लेस्ड ऑन 5 वर्टिसेस ऑफ द रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड हियर। देखिए ये भी बताया गया है कि इसकी जो रेगुलर हेक्सागन है उसकी साइड कितनी है, यल है। उसकी साइड कितनी है, यल है। तो रेगुलर हेक्सागन है और रेगुलर हेक्सागन के 5 वर्टिसेस पर, 6 पे नहीं, 5 वर्टिसेस पर हर जगह जो है प्लस क्यू चार्ज को रखा गया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू माइनस क्यू कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन इज। कह रहा है कि अगर इसके सेंटर पर माइनस क्यू चार्ज को रख दिया जाए, इसके सेंटर पर अगर एक हम माइनस क्यू चार्ज रख दें, तो कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, वहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन पे हम नहीं जाएंगे, हम लोग ये देखेंगे कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें। तो देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी चार्ज रखे गए हैं वो सिमेट्रिकल हैं और जो पॉलीगन है वो रेगुलर हेक्सागन है। तो हम लोग जो है थोड़ा सा ट्रिक्स को अपनाएंगे, हम लॉन्ग मेथड में नहीं चलेंगे, ट्रिक्स को अपनाते हुए जो है इसका हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। देखिए जैसे कह रहा है कि जो चार्ज माइनस क्यू सेंटर पर रखा गया है उस पर नेट फोर्स कितना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए जैसे हम लोग पहले इन 2 पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए जैसे एक चार्ज प्लस क्यू यहाँ पर है और माइनस क्यू सेंटर पर रखा है, तो प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं। तो देखिए इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है। और यहाँ पर देखिए अब ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए, ज्योमेट्री से जो है ये रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन की हर एक साइड बराबर होती है और साथ में अगर हम एक एंगल को निकालें, देखिए तो 60 डिग्री होता है। देखिए 60 डिग्री होता है। इसका मतलब जो ये दूरी है ये भी कितनी होगी, यल होगी। इसका मतलब क्या है कि प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, जो कि एक दूसरे से यल दूरी पर है। तो हम लोग आसानी से फोर्स को निकाल सकते हैं, है कि नहीं। कुछ फोर्स होगा, मान लो F1 F2 समथिंग कुछ होगा, उस पर अभी हम लोग नहीं जाते हैं। जस्ट इसकी जो सीध में दूसरे साइड पर आइए, जो है इसी डायगोनल के दूसरे साइड पर आप आइए, यहाँ से यहाँ तक आइए। तो यहाँ पर देखिए इसी माइनस क्यू चार्ज को प्लस क्यू चार्ज जो है वो भी अपनी तरफ खींच रहा है और इधर खींच रहा है। देखिए इसका डायरेक्शन है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट, जो फर्स्ट फोर्स लग रहा है जिसको हम लोगों ने कंसीडर किया है, जिसका डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं ऊपर की तरफ। और यही आप देख रहे हैं कि प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, जो कि देखिए जस्ट पहले फोर्स की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। इससे क्या होगा कि ये वाला जो फोर्स है इस फोर्स को जो है कैंसिल कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। जो नेट फोर्स आएगा माइनस के ऊपर, अगर इसको हम लोग निकालते हैं तो जो एक तरह से आप देख रहे हैं कि जो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जो फोर्स लग रहा है अपवर्ड पार्ट में,
वही फोर्स जो है जस्ट लोअर पार्ट में भी लग रहा है कि नहीं। जो डायगोनल है देखिए, अगर वर्टिकल लाइन हम लेते हैं तो इसके नीचे वाले पार्ट में भी, तो श्योर है जो है इस फोर्स को देखिए, ये वाला जो फोर्स है उसको ये क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, निरस्त कर देगा, कैंसिल कर देगा, ठीक। तो नेट इन दोनों चार्ज के कारण जो माइनस के ऊपर फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जस्ट यही चीज़ हम लोग चलिए इधर का करते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस क्यू चार्ज जो है वो आपका क्या कर रहा है, माइनस क्यू चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, या माइनस क्यू प्लस क्यू को खींच रहा है, एक ही चीज हुआ, बस डायरेक्शन को आपको ध्यान देना है। और जस्ट यही स्थिति इधर भी है, नीचे वाले पार्ट में है। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज को यहाँ पर भी अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो भी फोर्स आएगा ऊपर और नीचे दोनों एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। तो अगर ये हम इस साइड का पेयर लेते हैं, इधर का लेते हैं, इस साइड का जो है, तो आप देख रहे हैं कि नेट फोर्स सेंटर पे जीरो होगा। अगर ऐसे दोनों हम फोर्स को कंसीडर करते हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। इसके बाद देखिए अब दाहिनी तरफ एक चार्ज प्लस क्यू बचा और सेंटर पर चार्ज माइनस क्यू है। तो केवल अब ये देख रहे हैं आप जो है कि लेफ्ट में कोई चार्ज है नहीं, इसका मतलब माइनस क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो केवल इस राइट प्लस क्यू चार्ज के कारण ही फोर्स लगेगा, बाकी जो है अदर कोई चार्ज अब है नहीं। और श्योर है कि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, या जो अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव जो फोर्स लगेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दोनों के बीच की क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, है कि नहीं, दोनों के बीच की दूरी। के जो है आपको पता है कांस्टेंट 1/4πε0 के बराबर होता है। 9 × 10⁹ आप लिख सकते हैं कि नहीं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको हम लोग कहते हैं। अब इसको आप लिख सकते हैं के × Q1 Q2 यानी Q × Q डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की जो दूरी है वो देखिए यल है, ये देखिए यल है, तो क्या हो जाएगा यल स्क्वायर, यानी के और हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई यल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई यल स्क्वायर, है कि नहीं। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस ट्रिक बेस्ड है, ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए। अब जो है अगला जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो आपका आरटी पर बेस्ड है, आरटी मेन, या मान लीजिए जो है ऐसे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन है वो आपका एडवांस बेस्ड जो है क्वेश्चन है कि नहीं। तो पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। थैंक यू।